क्या आप जानते हैं, भारत में 60 की उम्र पार कर चुके हर 3 में से एक व्यक्ति को किडनी फिल्टर करने की ताकत घट रही है और 70 की उम्र आते आते यह समस्या खतरनाक रूप ले सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और दवाओं का बोझ सब मिलकर धीरे धीरे आपकी किडनी को जाम कर देते हैं। लेकिन डरिए मत, मैं आज आपको 8 ऐसे नेचुरल घरेलू ड्रिंक्स बताने वाला हूं जो आपके गुर्दों को धीरे धीरे साफ करने लगेंगे बिना किसी महंगी दवा या साइड इफेक्ट के। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 28 वर्षों से भारत के वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत एक सीनियर आयुर्वेद आधारित किडनी केयर विशेषज्ञ हूं। AIIMS की 2023 की रिपोर्ट बताती है 60 वर्ष के ऊपर के 65% लोग बिना लक्षणों के किडनी डैमेज के साथ जी रहे होते हैं। यानी जब तक आपको लक्षण दिखते हैं, जैसे पैरों में सूजन, रात में बार बार पेशाब या कमजोरी, तब तक आपकी किडनी 50% तक काम करना बंद कर चुकी होती है। WHO भी चेतावनी देता है, किडनी डिजीज भारत में साइलेंट किलर बनती जा रही है। पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी रसोई में ही छिपा है समाधान। आज मैं आपको बताऊंगा 8 बेहद आसान, सस्ते और असरदार पेय जिन्हें आप रोज सुबह या दिन में कभी भी लें और धीरे धीरे देखें कैसे आपके शरीर का विष बाहर निकलता है। उपाय नंबर 1, नींबू पानी, सबसे सस्ता डिटॉक्स। क्या आप जानते हैं, हर दिन बिना नींबू पानी के शुरुआत करना किडनी पर रोज एक चुपचाप वार करता है। 68 वर्षीय नंदकिशोर जी बनारस के रहने वाले हैं। उन्हें सुबह उठते ही पेशाब में जलन और पेट में भारीपन महसूस होता था। लेकिन जब पोती ने उन्हें रोज सुबह गुनगुना नींबू पानी देना शुरू किया तो सिर्फ 10 दिनों में ही उन्होंने कहा, अब शरीर हल्का लगता है, पेशाब साफ आता है और भूख भी खुलती है। नींबू में भरपूर मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है जो शरीर में साइट्रेट नाम का कंपाउंड बनाता है। यह साइट्रेट किडनी में स्टोन बनने से रोकता है, क्योंकि यह कैल्शियम को क्रिस्टल बनने से रोकता है। साथ ही नींबू का पानी पेशाब की मात्रा बढ़ाता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और किडनी को क्लीनिंग में राहत मिलती है। अब आप बताइए, क्या आप रोज सुबह उठकर नींबू पानी पीते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। नहीं पीते तो 0 टाइप करें और बताएं क्यों। इसे कैसे पिए? अगर आप नींबू पानी से अपनी किडनी की सफाई शुरू करना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाएं। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लें, न ज्यादा गर्म न ठंडा। उसमें आधा नींबू निचोड़ें। ध्यान रहे ताजा नींबू हो, बोतल वाला न हो। स्वाद बढ़ाने और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चुटकी भर सेंधा नमक या थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। ये पानी खाली पेट बिना कुछ खाए पिए धीरे धीरे पिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप आरती कर रहे हों अपने शरीर की। डायबिटीज या गैस की समस्या हो तो पहले डॉक्टर या वैद्य से पूछ लें। बोनस टिप, रात भर एक नींबू को छिलके समेत पानी में भिगोकर रखें और सुबह वही पानी पिए। इससे लिवर और किडनी दोनों की सफाई होती है। अब अगला पेय जानिए जो शरीर में जमा यूरिक एसिड का जहर भी बाहर निकालता है और स्वाद में भी मजेदार है। उपाय नंबर 2, नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट का राजा। क्या आप जानते हैं, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो किडनी सबसे पहले धीमा काम करना शुरू कर देती है और यह धीरे धीरे किडनी फेलियर तक पहुंच सकता है। 70 साल की कमला देवी मुंबई के सायन इलाके में रहती है। उन्हें पिछले साल बार बार पेशाब आने, बदबूदार यूरिन और भूख की कमी की शिकायत रहती थी। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी पर आराम नहीं हुआ। उनके पोते ने उन्हें सलाह दी, नानी रोज दोपहर को एक ताजा नारियल पानी पी लिया करो। कमला देवी ने 15 दिन तक लगातार ऐसा किया और चमत्कार, यूरिन की बदबू खत्म, पेट हल्का और चेहरे पर चमक लौट आई। नारियल पानी में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड जैसे प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में पानी और मिनरल का संतुलन बनाए रखते हैं। इससे पीएच लेवल नियंत्रित होता है, जो किडनी की फिल्टरिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। इसके अलावा नारियल पानी एक हल्का मूत्रवर्धक है जो शरीर से विषैले तत्वों, टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है, बिना शरीर को डिहाइड्रेट किए।
अब जरा आप अपने जीवन की आदतों को देखें। क्या आप हफ्ते में कम से कम 3 बार नारियल पानी पीते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं पीते हैं या भूल जाते हैं तो 0 टाइप करें और बताएं क्यों। इसे कैसे पिएं? अगर आप इस आसान उपाय को आज से ही शुरू करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ताजा, हरा और मुलायम नारियल चुनें जिसका पानी मीठा और साफ हो। सबसे बेहतर समय होता है सुबह का नाश्ता करने से पहले या दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद। हर बार पूरा नारियल ना पिए। अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो आधा नारियल ही लें। किसी भी एनर्जी ड्रिंक की जगह नारियल पानी पिए। यह नेचुरल, सस्ता और बिना साइड इफेक्ट्स वाला विकल्प है। बोनस टिप, अगर आपको बार बार यूरिन रुक रुक कर आता है या ब्लैडर में कमजोरी लगती है तो नारियल पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर मिलाकर पिएं। यह पेशाब को साफ करने और मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। और अब अगले उपाय की बात करते हैं जो शरीर में जमा यूरिक एसिड तक को बाहर निकाल सकता है और साथ ही गर्मियों में शरीर को ठंडक भी देता है। ऐसा असर सिर्फ धनिया पानी में छिपा है। उपाय नंबर 3, धनिया का पानी, मूत्रवाहिनी की सफाई। अगर पेशाब धीमा, रुक रुक कर आ रहा है या जलन हो रही है तो ये आपकी किडनी के फिल्टर बंद होने का शुरुआती संकेत हो सकता है। 66 साल के विजय बाबू कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिनों से पेशाब आते आते रुक जाता था और पेट फूला फूला लगता था। उनकी बहू ने एक घरेलू उपाय सुझाया, पापा जी सुबह सुबह धनिया का पानी पी लीजिए। विजय बाबू ने 3 दिन तक लगातार पिया और चौथे दिन खुद बोले, आज तो सब कुछ साफ निकल गया, आराम है। धनिया में पाया जाता है लिनालुल और बोर्नियोल जो प्राकृतिक मूत्रवर्धक और डिटॉक्सिफाइंग तत्व हैं। ये तत्व यूरिन की मात्रा और बहाव दोनों को सुधारते हैं जिससे किडनी के फिल्टर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। साथ ही धनिया का पानी पाचन तंत्र को भी संतुलित करता है जिससे गैस, अपच और पेट का भारीपन कम होता है और किडनी को सूजन से भी राहत मिलती है। क्या आपने कभी धनिया पानी पिया है किसी पथरी, जलन या पेशाब की रुकावट के लिए? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। नहीं पिया तो 0 टाइप करें और बताएं क्यों। स्वाद, समय या जानकारी की कमी। इसे कैसे पिएं? अगर आप आज से ही इस उपाय को अपनाना चाहते हैं तो तरीका बहुत सरल है। 1 चम्मच सूखा धनिया, बीज लें या ताजी हरी धनिया पत्तियां 2 कप पानी में डालकर इसे 10 से 12 मिनट तक उबालें जब तक यह आधा न रह जाए। छानकर गुनगुना होने पर खाली पेट या दोपहर के समय पिएं। अगर स्वाद तीखा लगे तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं लेकिन चीनी न डालें। नियमित तौर पर 5 से 7 दिन लें, फिर 3 दिन का अंतर दें। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए असरदार है जिन्हें बार बार पेशाब जाने की शिकायत है लेकिन फिर भी यूरिन पूरा नहीं निकलता। बोनस टिप, इस पानी में अगर आप आधा चुटकी हल्दी मिला दें तो इसका एंटीबैक्टीरियल गुण बढ़ जाता है जिससे किडनी और मूत्रनली के इन्फेक्शन से बचाव होता है। अब अगला ड्रिंक जानिए जिसे कुछ लोग तो जहरीला तक मान लेते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि वो किडनी के लिए चमत्कारी हो सकता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, पालक, मूली और हल्दी किडनी के लिए जहर है। फैक्ट, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सैलेट हानिकारक हो सकता है लेकिन सीमित मात्रा में ये सभी फायदेमंद और नेफ्रोप्रोटेक्टिव हैं। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट और बताएं आपने क्या सुना है। उपाय नंबर 4, जौ का पानी, नेचुरल किडनी फ्लश। अगर आपकी पेशाब जलती है, बार बार आती है या अधूरी सी लगती है तो समझ लीजिए किडनी अब सफाई की मांग कर रही है। 70 वर्षीय रमाकांत जी जबलपुर के रहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से उन्हें हर 30 से 40 मिनट में पेशाब लगती थी लेकिन यूरिन पूरा नहीं निकलता था। डॉक्टर ने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की आशंका जताई लेकिन उनके पोते ने एक घरेलू उपाय अपनाया। रोज सुबह और शाम जौ का पानी देना शुरू किया। 1 हफ्ते के भीतर रमाकांत जी खुद बोले, अब पेट भी हल्का लगता है और यूरिन भी पूरा आ रहा है। जौ यानी बार्ली एक ऐसा अनाज है जो प्राकृतिक रूप से मूत्रवर्धक गुणों से भरपूर होता है। ये किडनी में जमा टॉक्सिन्स, यूरिया और पथरी के तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।
साथ ही इसमें बीटा ग्लूकन, फाइबर और पोटेशियम होता है जो यूरिन को अल्कलाइन बनाता है, जिससे किडनी और ब्लैडर पर दबाव कम होता है। क्या आपने कभी जौ का पानी अपनी दिनचर्या में शामिल किया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं पिया है या नहीं पसंद आया तो 0 टाइप करें और बताएं क्यों। इसे कैसे पिएं? अगर आप अपने शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना चाहते हैं और किडनी को धीमी मौत से बचाना चाहते हैं तो ये आसान तरीका अपनाएं। 1/4 कप साबुत जौ लें और उसे धोकर 4 कप पानी में डालें। 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें जब तक पानी थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। अब इस पानी को ठंडा करें, छान लें और एक साफ बोतल में रखें। इसे दिन में 2 बार पिएं, सुबह खाली पेट और दोपहर में भोजन के बाद। चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू रस, पुदीना या चुटकी भर काला नमक डाल सकते हैं। यह उपाय खासकर गर्मियों में, जब शरीर में डिहाइड्रेशन और पेशाब में जलन आम हो जाती है, तब अत्यंत लाभकारी साबित होता है। बोनस टिप: जौ का पानी बनाते समय अगर आप उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी डाल दें तो यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, जो डायबिटिक सीनियर के लिए दोहरा लाभ है। अब अगला ड्रिंक, जिसे गांवों में शीतलता का अमृत कहा जाता है, गर्मियों में शरीर की गर्मी और पेशाब की जलन को शांत करता है। जी हां, बात हो रही है लौकी के जूस की। उपाय नंबर 5: लौकी का जूस, शीतलता का अमृत। अगर आपका शरीर अंदर से गर्म रहता है, यूरिन में जलन होती है और पेट फूला रहता है, तो समझिए किडनी थक चुकी है और ठंडक की सख्त जरूरत है। 65 वर्षीय लीलावती बाई पुणे के पास एक छोटे कस्बे में रहती है। उनकी किडनी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन 1.8 आ रहा था और डॉक्टर ने डायलिसिस का डर दिखा दिया। उन्होंने हर तीसरे दिन लौकी का ताजा जूस पीना शुरू किया। कोई दवा नहीं बदली, सिर्फ यह आदत। 1 महीने बाद रिपोर्ट दोबारा करवाई और आश्चर्य, क्रिएटिनिन घटकर 1.3 हो गया। उनके डॉक्टर खुद हैरान थे। लौकी में लगभग 92% पानी होता है और यह शरीर की आंतरिक गर्मी को शांत करने के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और सॉल्यूबल फाइबर किडनी को यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं। साथ ही लौकी का जूस शरीर का पीएच बैलेंस करता है, जिससे पेशाब में जलन, एसिडिटी और किडनी इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी लौकी का जूस पिया है? अगर पिया और फायदा मिला तो 1 टाइप करें। अगर गंध या स्वाद के कारण नहीं पी पाते तो 0 टाइप करें और बताएं क्यों। इसे कैसे पिएं? अगर आप किडनी को ठंडक देना चाहते हैं और टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना चाहते हैं, ताजी हरी लौकी का चुनाव करें। जरूरी है कि कड़वी न हो, छिलका थोड़ा खुरदुरा और अंदर का गूदा सफेद हो। लौकी को छीलकर टुकड़े करें और थोड़ा पानी मिलाकर मिक्सी में जूस बना लें। स्वाद के लिए चुटकी भर काला नमक, थोड़ा पुदीना और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। यह जूस सुबह खाली पेट ताजा पीना सबसे असरदार होता है। सप्ताह में 2 से 3 बार पर्याप्त है। डायबिटिक हैं तो बिना नमक नींबू के लें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। लौकी का जूस सिर्फ किडनी ही नहीं, लिवर और हृदय के लिए भी सहायक माना गया है। ये तीनों अंग शरीर की सफाई टीम का हिस्सा है। बोनस टिप: इस जूस में 1 चम्मच आंवला रस मिलाने से इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव और बढ़ जाता है, जिससे किडनी कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और उम्र के असर को धीमा किया जा सकता है। अब अगला ड्रिंक, जिसे गांवों में पत्थरी गलाने वाला अमृत कहा जाता है, पेशाब की जलन, बार बार पेशाब और गर्मियों की घातक लू से भी बचाता है, और वह है बेल का शरबत। उपाय नंबर 6: बेल का शरबत, नेफ्रोप्रोटेक्टिव ठंडक। अगर गर्मियों में पेशाब में जलन, पेट में जलन और शरीर में गर्मी महसूस होती है, तो यह आपकी किडनी पर छुपा हुआ हीट अटैक हो सकता है। मिश्री लाल जी उम्र 71 बुंदेलखंड के एक गांव में रहते हैं। हर साल गर्मी शुरू होते ही उन्हें पेशाब में जलन, सिर भारीपन और थकावट महसूस होती थी। उन्होंने कई एलोपैथिक दवाएं लीं, पर फायदा नहीं हुआ। गांव के एक अनुभवी वैद्य ने बस एक उपाय बताया: बेल का शरबत रोज दोपहर को पीजिए। मिश्री लाल जी ने सिर्फ 14 दिन यह पिया और उनका चेहरा जैसे खिला खिला लगने लगा। पेशाब की जलन खत्म,
नींद गहरी और शरीर हल्का। बेल फल में भरपूर टैनिन्स, फेनोलिक यौगिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। ये मूत्र मार्ग की सूजन को शांत करते हैं, जिससे पेशाब करते समय जलन और रुकावट में सुधार आता है। साथ ही यह शीतलता प्रदान करता है, जिससे शरीर की गर्मी घटती है और किडनी का वर्कलोड कम होता है। अब आप बताइए, क्या आपने बेल का शरबत कभी सिर्फ गर्मी से बचने के लिए पिया है या किडनी हेल्थ के लिए भी? अगर पिया है तो 1 टाइप करें, नहीं पिया या नहीं पसंद तो 0 टाइप करें और अनुभव साझा करें। इसे कैसे पिएं? अगर आप किडनी को ठंडक देना चाहते हैं, यूरिनरी इन्फ्लेमेशन से राहत पाना चाहते हैं, तो बेल का शरबत आजमाइए। एक पका हुआ बेल लें, ध्यान रखें कि वह ज्यादा सख्त या बहुत कच्चा न हो। उसे तोड़कर गूदा निकालें और 1 गिलास पानी में 15 मिनट तक भिगो दें। अच्छे से मसलकर छान लें और स्वाद के अनुसार थोड़ा गुड़ या शहद मिलाएं। इसे दोपहर के समय भोजन के 1 घंटे बाद धीरे धीरे पिएं। याद रखें, बर्फ न डालें, क्योंकि इससे इसके औषधीय गुण कम हो सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जिन्हें गर्मी के मौसम में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बार बार पेशाब में जलन की शिकायत रहती है। बोनस टिप: अगर आप बेल के शरबत में 3 से 4 तुलसी की पत्तियां मिला दें तो यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भर जाता है और किडनी में संक्रमण की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अब अगला उपाय जानिए, जिसे कुछ लोग गलती से जहर समझते हैं, लेकिन सही तरीके से लिया जाए तो यह आपकी किडनी को अंदर से धोने वाला रामबाण बन सकता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ: अजवाइन का पानी पेशाब को जलाता है, किडनी के लिए हानिकारक है। फैक्ट: सिर्फ अधिक मात्रा में अजवाइन पानी नुकसान कर सकता है। सही मात्रा में यह मूत्र सुधारक और पेट सफाई का रामबाण है। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट और बताएं आपने क्या अनुभव किया। उपाय नंबर 7: अजवाइन पानी यूरिन को क्लियर करने वाला जादू। अगर आपको लगता है कि पेशाब करते समय जलन होती है, गैस बनी रहती है या पेट फूल जाता है, तो यह केवल पेट की नहीं, किडनी की भी चेतावनी हो सकती है। हरिद्वार के 75 वर्षीय पंडित राम शरण जी को पेट भारीपन, गैस और पेशाब में जलन की लगातार शिकायत रहती थी। उन्होंने कई दवाइयां ली पर आराम अस्थायी मिला। एक दिन एक स्थानीय वैद्य ने कहा, अजवाइन का पानी शुरू कीजिए। उन्होंने इसे रोज सुबह पीना शुरू किया। सिर्फ 10 दिन में पेट हल्का, यूरिन साफ और यूरिक एसिड की रिपोर्ट भी पहले से बेहतर आई। अजवाइन में थायमोल नामक यौगिक होता है जो प्राकृतिक रूप से मूत्रवर्धक और पाचन सहायक है। ये शरीर में जमा विषैले तत्वों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है, जिससे किडनी पर बोझ कम होता है। साथ ही थायमोल आंतों की कार्यक्षमता सुधारता है, जिससे गैस, बदहजमी और पेट फूलने जैसी समस्याएं भी कम होती हैं और किडनी पर परोक्ष असर नहीं पड़ता। क्या आपने कभी अजवाइन पानी पिया है, कड़वा होने के बावजूद? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं पिया या गंध स्वाद के डर से टालते रहे तो 0 टाइप करें। इसे कैसे पिएं? यदि आप पेट और किडनी की सफाई एक साथ करना चाहते हैं तो यह सरल उपाय आज से अपनाएं। आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रखें। सुबह उसे हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट उबालें। छानकर गुनगुना पिएं, खाली पेट, धीरे धीरे घूंट घूंट करके। हफ्ते में 3 से 4 बार यह उपाय करें, रोज न करें, क्योंकि यह शरीर को बहुत तेजी से ड्राई भी कर सकता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर लो रहता है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें बार बार यूरिन रुकने, पेट फूलने या यूरिक एसिड हाई रहने की समस्या रहती है। बोनस टिप: अगर आप इस पानी में आधा नींबू का रस भी मिला दें तो यह पाचन में तेजी लाता है और पेट की गर्मी को शांत करता है, जिससे आपकी किडनी को दोहरा आराम मिलता है। और अब बारी है अंतिम उपाय की, एक ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा जिसे शास्त्रों में मूत्र शोधन का अमृत कहा गया है और जो पथरी तक को गलाने की क्षमता रखता है। उपाय नंबर 8: गोखरू काढ़ा, आयुर्वेदिक किडनी रक्षक। अगर आपकी पेशाब रुक रुक कर आ रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या बार बार संक्रमण की समस्या हो रही है,
तो समझिए आपकी किडनी सिस्टम फेलियर की ओर बढ़ रही है और अब जरूरत है आयुर्वेदिक संजीवनी की। 68 वर्षीय सुरेश जी, उज्जैन के निवासी, पिछले 3 महीनों से परेशान थे। कभी पेशाब रुकती थी, कभी पेट भारी लगता था, तो कभी रात को 5 बार उठना पड़ता था। जब उन्होंने एक अनुभवी वैद्य के कहने पर गोखरू का काढ़ा पीना शुरू किया तो सिर्फ 15 दिनों में उनका यूरिन नॉर्मल हो गया। क्रिएटिनिन भी 1.9 से घटकर 1.4 आ गया। वे बोले, अब लगता है किडनी फिर से सांस लेने लगी है। गोखरू एक छोटा कांटेदार पौधा है जिसे आयुर्वेद में मूत्रवाह स्रोतों का संरक्षक माना जाता है। इसमें पाए जाते हैं सैपोनिन्स, जो पेशाब की रुकावट, सूजन और स्टोन के निर्माण को रोकने में मदद करते हैं। साथ ही गोखरू प्रोस्टेट ग्रंथि पर भी कार्य करता है, जिससे बुजुर्ग पुरुषों को रात में बार बार उठने की समस्या में राहत मिलती है। क्या आपने कभी गोखरू का नाम सुना है या इसका काढ़ा कभी सेवन किया है? अगर हां, तो 1 टाइप करें। अगर पहली बार सुन रहे हैं तो 0 टाइप करें और कमेंट में बताएं आप कौन कौन से घरेलू काढ़े आजमा चुके हैं। इसे कैसे पिएं? इस काढ़े को घर पर बनाना बेहद सरल है और प्रभाव भी गहरा। आधा चम्मच गोखरू पाउडर या 1 चम्मच सूखे बीज लें किसी आयुर्वेदिक दुकान से। 2 कप पानी में इसे डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए। छानकर इसे गुनगुना पिएं, खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले। ये काढ़ा दिन में 1 बार लगातार 10 दिनों तक लें, फिर 4 दिन का ब्रेक लें और फिर दोहराएं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन्हें इसे लेने से पहले वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए उपयुक्त है जिन्हें प्रोस्टेट, स्टोन या बार बार यूरिन संक्रमण की शिकायत रहती है। बोनस टिप: अगर आप इस काढ़े में 3 से 4 तुलसी की पत्तियां उबालते समय मिला दें तो इसका एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव 2 गुना हो जाता है और इससे किडनी की कोशिकाएं संक्रमण से बचती हैं। अब एक सच्ची घटना सुनिए, कैसे एक वरिष्ठ नागरिक ने इन उपायों की मदद से डायलिसिस के दरवाजे से लौटकर जिंदगी को दोबारा पाया। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 72 वर्षीय भोलानाथ जी लखनऊ के रिटायर्ड पोस्टमास्टर पूरे जीवन स्वास्थ्यमंद रहे, लेकिन एक दिन अचानक पैरों में सूजन और थकावट से परेशान होकर अस्पताल पहुंचे। जांच में पाया गया किडनी 45% ही काम कर रही थी। डॉक्टर ने तुरंत डायलिसिस की चेतावनी दी, पर भोलानाथ जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गांव के वैद्य जी से संपर्क किया। वहां से शुरू हुआ नींबू पानी से लेकर गोखरू काढ़ा तक का सफर। हर सुबह का रूटीन बना नींबू पानी, लौकी जूस, धनिया का पानी। 45 दिन में उनका क्रिएटिनिन घटा, यूरिन साफ, भूख ठीक, सूजन कम। 6 महीने बाद डॉक्टर ने खुद कहा, डायलिसिस की जरूरत अब नहीं। आज भी भोलानाथ जी अपने सारे पोते पोतियों को सिखाते हैं, ताकत अस्पताल की नहीं, आदतों की होती है। अगर आप 60, 70 या 80 की उम्र में हैं, तो आपकी किडनी रोज सफाई मांगती है। हर रोज हम जो दवाइयां, नमक, फैट और दर्द निवारक लेते हैं, वो सब मिलकर किडनी को धीमा कर देते हैं। पर अब आप जानते हैं 8 नेचुरल ड्रिंक्स जो इसे साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। नींबू पानी स्टोन रोकता है, नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, धनिया पानी मूत्र की गति सुधारता है, जौ का पानी टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, लौकी का जूस ठंडक और सफाई दोनों, बेल का शरबत पेशाब को सहज बनाता है, अजवाइन पानी गैस और जलन को शांत करता है, गोखरू काढ़ा आयुर्वेदिक मूत्र सुधारक। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करें कौन सा ड्रिंक आप कल से शुरू करने जा रहे हैं। टाइप करें शुरुआत करूंगा अगर आप कम से कम एक उपाय अपनाएंगे। अगर यह जानकारी आपकी मदद कर सकती है तो इसे अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि स्वास्थ्य की हर अगली सलाह आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, किडनी की रक्षा आज करेंगे तो जीवन कल सुरक्षित रहेगा। मैं था डॉक्टर अनिल वर्मा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में
एक नई जीवनदायक जानकारी के साथ।